आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक नए विषय सीखेंगे और आज का विषय है भोर को या सुबह सुबह परमेश्वर के खोज करने या परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के फायदे क्या है। और इस विषय को सीखने के लिए हम लोग मरकुस के सुसमाचार उसका 16वीं अध्याय और 1 से लेकर 8वीं आयत पर हम लोग ध्यान देंगे। इस पद को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका सारांश मैं आपको बताना चाहती हूँ। 3 बहनें सुबह भोर को वो लोग कब्र की ओर जा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह का मृत्यु हुआ था और यीशु मसीह के शरीर को कब्र में रखा गया था और उसी शरीर पर कुछ सुगंधित वस्तु को मलने के लिए ये बहनें जा रहे थे। लेकिन जाते जाते वो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि उस कब्र के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर है और उस पत्थर को कौन हमारे लिए हटाएगा। इस प्रकार के सोच विचार के साथ ये बहनें उस कब्र की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसे ही वो लोग कब्र के पास पहुंचे, उन्होंने आंख उठाकर देखा तो बड़े हैरान थे, क्योंकि जो पत्थर की बात वो लोग कर रहे थे वो पत्थर पहले से लुढ़का हुआ था। तब ये तीनों बहनें उस कब्र के अंदर चले जाते हैं और अंदर पहुंचने के बाद वो लोग देखते हैं कि एक जवान जो श्वेत कपड़े या सफेद कपड़े पहने हुए बैठा हुआ है और वो इन बहनों से कह रहा है कि यीशु मसीह जिनका मृत्यु उस क्रूस पर हुआ वो अब मरा हुआ नहीं है, वो जी उठा है, इसलिए तुम्हें डरना नहीं है। लेकिन इस बात को लेकर आपको चेलों से कहना है, मतलब ये संदेश को आपको चेलों तक पहुंचाना है। तब ये बहनें बहुत चकित है, साथ में घबराए हुए हैं, वो लोग कांप रहे हैं और वो लोग भागकर चेलों के पास जाते हैं। इस पद को हम लोग पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक हम लोग पढ़ सकते हैं। अब इन आयतों के आधार पर हम लोग ये देखेंगे कि सुबह सुबह परमेश्वर की खोज में रहने वालों के लिए परमेश्वर क्या क्या आशीषों को देता है। हम 16वीं अध्याय और उसकी दूसरी आयत पर हम लोग ध्यान देंगे। वहां पर इस प्रकार लिखा है, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई। यहाँ पर कुछ वर्ड्स पर हमें फोकस करना है। बड़े भोर को जब सूरज निकला ही था, मतलब जब सूरज निकल ही रहा था, बड़े भोर को। इसी पद को हम यूहन्ना के सुसमाचार उसका 20वीं अध्याय में पढ़ सकते हैं। उसकी पहली आयत में इस प्रकार लिखा है, बड़े भोर को जब अंधेरा था तब ये बहनें निकल गए थे कब्र की ओर जाने के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ बहनें मिलकर ये डिसाइड किया कि चाहे अंधेरा हो लेकिन फिर भी हम लोग भोर को उठकर उस कब्र की ओर जाएंगे जहां पर यीशु का लाश को रखा हुआ है। तब इन बहनों के जीवन में कुछ अद्भुत बात घटी और उन अद्भुत बातों की ओर हम देखेंगे और साथ में अपने जीवन में हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं उन विषय पर भी हम ध्यान देंगे। पहली बात जो इन आयतों से हम देख सकते हैं उसका 3रा और 4थी आयत में इस प्रकार लिखा है, और आपस में कहती थी हमारे लिए कब्र के द्वार पर से वो पत्थर कौन लुढ़काएगा। 4थी आयत, जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वो बहुत ही बड़ा था। इस आयतों के द्वारा हम देख सकते हैं कि यह बहनों के जीवन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो लोग जा रहे हैं उस कब्र में सुगंध वस्तु मलने के लिए, लेकिन वो लोग आपस में ये बात कर रहे हैं, हम जा तो रहे हैं इस विषय के लिए लेकिन हम अंदर जा नहीं पाएंगे क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर है और वो कौन हमारे लिए निकालेगा। एक बहुत ही बड़ा असंभव परिस्थिति इन बहनों के सामने है, क्योंकि ये बहनें खुद जानते हैं कि हमारे द्वारा ये पत्थर कभी हिलेगा ही नहीं, तो वो कौन हमारे लिए उस कब्र को खोलेगा। लेकिन फिर भी वो लोग चुप अपने घर पे नहीं बैठे। वो चाहे तो इस प्रकार सोच सकते हैं, बोल सकते हैं कि देखो वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर है, हमारा वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा भोर को सुबह सुबह उठकर कौन जाएगा वहां पर, हम घर पे बैठे रहें। लेकिन वो बहनों ने इस प्रकार नहीं कहा। वो लोग विश्वास के साथ चले गए और जैसे ही वो लोग कब्र के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अपने आप वो पत्थर जो है लुढ़का हुआ है, वो कब्र खुला हुआ है और वो लोग चकित हो गए। तो प्रिय भाई बहनों, सबसे पहली सीख इस पद से जो हम लोग अपने जीवन में अपना सकते हैं वो ये है, सुबह सुबह अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करोगे, परमेश्वर की खोज करोगे, तो आपके जीवन में इस पत्थर जैसे असंभव परेशानियां या बंद दरवाजे जो है परमेश्वर सही समय पर आपके लिए खोलेगा। देखिए, इन बहनों को यह खबर नहीं मिला कि पत्थर लुढ़क गया और फिर इन लोग नहीं जाते, उन लोग विश्वास के साथ चले जाते हैं और परमेश्वर इनके लिए कार्य करता है। तो प्रियो, आज हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़े परेशानी से आप होकर जा रहे हैं, सारे दरवाजा आपके लिए बंद होगा, आप इस प्रकार सोच रहे हैं मैं
कहीं से भी आगे नहीं जा पा रहा हूं, मैं कहीं से भी आगे नहीं निकल पा रही हूं, लेकिन फिर भी आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर समय बिताइए, परमेश्वर सही समय पर आपके लिए रास्ता खोलेगा। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जहां पर रास्ता नहीं भी है, वहां पर परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बनाएगा। इसलिए विश्वास कीजिए परमेश्वर पर और प्रभु के साथ समय बिताने के लिए सुबह सुबह आप उठिएगा। दूसरी बात को जो हम इस पद के द्वारा देख सकते हैं वो है उसकी 5वीं आयत। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठा देखा और बहुत चकित हुए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बहनें उस कब्र के अंदर गए और उसके अंदर जाते ही उन्होंने देखा एक जवान श्वेत वस्त्र, बहुत चमकने वाला सफेद वस्त्र को पहने हुए उस कब्र के अंदर बैठा हुआ है। ये बहनें जब भोर को उठकर कब्र की ओर चले गए तब इनके जीवन में इनको आशीष मिला कि वो लोग एक स्वर्गदूत को देख पाए। ये एक साधारण इंसान नहीं था, ये परमेश्वर का एक दूत था जो उस कब्र के अंदर बैठा था, क्योंकि वो जानते थे कि ये बहनें वहां पर पहुंचेंगे। तो प्रियो, दूसरी बड़ी आशीष जो हमारे जीवन में हम पा सकते हैं जब हम सुबह सुबह प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे वो ये है, परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोलेगा। जो साधारण आंखों से जो इंसान नहीं देख पाएंगे वो हम लोग देख पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोलेगा। तो प्रिय भाई बहनों, अगर आप सुबह सुबह उठकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के चेहरे को खोजोगे तो परमेश्वर ऐसा चमत्कार आपके जीवन में करेगा कि प्रभु आपकी आत्मिक आंखों को खोल देगा। और जब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएगी तो आप बहुत सारी बातों को देख पाएंगे। परमेश्वर वचन के द्वारा, दर्शनों के द्वारा और भी अन्य अन्य माध्यमों के द्वारा परमेश्वर आपको बताएगा कि कहां पर शैतान आपके लिए एक रुकावट लेकर आ रहा है, कहां पर शैतान आपके परिवार पर हमला करने जा रहा है, कहां पर देश में एक प्रॉब्लम होने जा रहा है। इन सारी बातों को परमेश्वर हमें बताएगा। कब? जब हम ये निर्णय लेंगे कि सुबह सुबह भोर को हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे और परमेश्वर के चेहरे को हम खोजेंगे। तीसरी बात या तीसरी आशीष जो ये बहनों ने अपने जीवन में पाया है वो उसकी 6वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। 6वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। वो जी उठा है, यहाँ पर नहीं है। देखो, यही वो स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। यहाँ पर वो स्वर्गदूत इन बहनों को एक बहुत बड़ा भेद को बताता है और वो ये है, वो यीशु मसीह जो क्रूस पर मरा, जिनका शरीर यहाँ पर रखा हुआ है, वो अब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो जी उठा है। अब यीशु मसीह मरा हुआ नहीं, अब यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। ये भेद की बात पहले ही यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था, लेकिन वो लोग इस बात को समझ नहीं पाए थे। किसी ने भी इस बात को नहीं समझा, लेकिन ये भेद की बात सबसे पहले ये बहनें समझ पाई। कौन सी भेद की बात? कि यीशु मसीह जी उठा है। तो प्रिय भाई बहनों, इस पद से हम लोग एक और चीज को देख सकते हैं, वो ये है कि जब आप सुबह सुबह समय निकाल कर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे और प्रार्थना करेंगे, उस समय पर परमेश्वर भेद की बातों को, मिस्ट्रीज को आपके सामने प्रकट करेगा। दानियल के सामने परमेश्वर ने उस भेद की बात प्रकट की जो दूसरे लोग नहीं समझ पाए कि राजा का सपना क्या है, उसका मतलब क्या है। वो भेद परमेश्वर ने दानियल को प्रकट किया, क्योंकि दानियल प्रार्थना करने वाला एक इंसान था। उसी समान आज परमेश्वर आपके जीवन में भी बहुत सारी भेदों को प्रकट करेगा अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे और परमेश्वर की खोज में लगे रहेंगे। जब आप वचन पढ़ते हैं, हो सकता है बहुत सी बातें आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसको बंद नहीं करना। आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, जैसा एक बच्चा एक पिता से या एक माता से बात करता है, उसी समान हमें अपने स्वर्गीय पिता से बात करना है कि प्रभु आप मेरी बुद्धि को खोल दीजिए ताकि आपकी गहरी बातों को, आपकी गूढ़ बातों को मैं समझ पाऊं परमेश्वर पिता। और जब आप दिल से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जरूर ऐसा कार्य को प्रकट करेगा। यशायाह 45 का 3 में इस प्रकार लिखा है, अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में घड़ा हुआ धन को दूंगा, जिससे तुम जान लो कि मैं इज़राइल का परमेश्वर हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर एक प्रॉमिस इज़राइलियों को देता है और वो ये है, अंधकार में छिपा हुआ गुप्त
गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन को परमेश्वर उनको देगा। क्यों ना आज से लेकर हम परमेश्वर के सामने ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु बुद्धि का एक वरदान हमें देना, ताकि गुप्त बातों को हम समझ पाए, छिपे हुई बातों को हम समझ पाए। हम प्रभु के बच्चे हैं, हम बड़े हक के साथ प्रभु से मांग सकते हैं और परमेश्वर इंतजार भी कर रहा है कि मैं अपने बच्चों को ये आशीष को दूं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम में से बहुत से लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठकर जैसे प्रार्थना करना है वैसे प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए हो सकता है प्रार्थना 2 मिनट का है, हमारे लिए हो सकता है प्रार्थना 1 मिनट का है, और वो भी सिर्फ नाम के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। वैसा हमारे जीवन में नहीं होना है। परमेश्वर ने बड़ी बड़ी आशीषों को उनके लिए रखा है जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर दिल खोलकर परमेश्वर से बात करेंगे। तो प्रियो, क्या आज आप वो डिसीजन ले सकते हैं कि सुबह सुबह हम उठकर प्रभु के सामने हम प्रार्थना करेंगे? चौथी आशीष को हम उसके 7वीं आयत में पढ़ सकते हैं, जहाँ पर लिखा है, परंतु तुम जाओ और उसके चेले और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वैसे ही वही उसे देखोगे। देखिए, इस आयत में हम लोग ये देख सकते हैं कि स्वर्गदूत उन बहनों से कह रहे हैं कि तुम जाओ, चेलों के पास जाओ और उनसे कहो ये बात को कि यीशु मसीह जी उठा है। देखिए प्रियो, ये बहनें भोर को उठकर उस कब्र की ओर गए। उनका जो प्रभु यीशु के प्रति जो प्रेम था वो लोग प्रकट कर रहे थे, और उस समय पर एक नया कमीशन, एक नई जिम्मेदारी उनके हाथ में आता है, और वो जिम्मेदारी ये है कि जाओ और चेलों को बताओ कि मैं जिंदा हूं। इस बात को स्वर्गदूत इन बहनों के हाथ में पहुंचाता है। प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों, जब हम सुबह सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर कुछ जिम्मेदारियों को हमारे हाथ में देगा, कुछ वरदानों को हमारे हाथ में देगा, और हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किया जाऊं, मैं परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करूं, मैं प्रभु की सेवा कैसे भी करूं, कर वो इच्छा अगर आपके अंदर है और आप समझ नहीं पा रहे कि कैसे करना है, तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप प्रभु के उपस्थिति में बैठिए और प्रार्थना कीजिए। क्या प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर, आप अपनी सेवकाई के लिए मुझे इस्तेमाल कर, आप परमेश्वर कुछ जिम्मेदारियों को मेरे हाथ में दीजिए और आप मुझे मदद कीजिए ताकि मैं वफादार रहूं उन जिम्मेदारियों के प्रति। इन बहनों के हाथ में वो सबसे पहला वो कमीशन उनको मिला कि जाओ और बताओ कि यीशु मसीह जिंदा है। ये बहनें कितने धन्य है कि यीशु मसीह जिंदा है, ये खबर सबसे पहले इनके पास पहुंचता है। चेले जो 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहा, उनके पास ये पहुंचता नहीं है, लेकिन इन बहनों के पास पहुंचता है। तो प्रिय भाई बहनों, जब आप प्रभु के साथ बैठोगे, परमेश्वर के प्रति उस प्रेम को आप प्रकट करते रहोगे, तब परमेश्वर कुछ जिम्मेदारियों को आपके हाथ में देगा। अब तक हमने 4 बातों को देखा इन बहनों के जीवन के द्वारा। सबसे पहले हमने ये देखा कि परमेश्वर ने उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, उनके लिए बंद दरवाजे खोल दिया। दूसरी बात हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने उनकी आत्मिक आंखें खोल दी। तीसरी बात हम देख सकते हैं कि उन्होंने गूढ़ और गहरी बात को परमेश्वर की ओर से प्राप्त किया। चौथी बात हम ये देख सकते हैं कि उनके हाथ में परमेश्वर की ओर से कुछ जिम्मेदारियों को उन्हें मिला जो उनको परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए करना था। प्रिय भाई बहनों, इस पद के द्वारा मैं आपको हिम्मत देना चाहती हूँ, आपको एनकरेज करना चाहती हूँ। क्या आज से लेकर आप ये इस बात को डिसाइड कर सकते हैं, प्रभु के सामने एक निर्णय ले सकते हैं कि प्रभु हर दिन सुबह आपकी उपस्थिति में हम बैठकर प्रार्थना करेंगे। प्रियो, आपके लिए सुबह कब है? सबके लिए अलग अलग समय होगा। कुछ के लिए 4 बजे होगा, कुछ के लिए 4:30, 5, 5:30, 6, जैसे आपकी सुविधा है वैसे उठिए आप सुबह। और कितना समय बिताना है वो भी आपके ऊपर है। चाहे तो 20 मिनट आप प्रभु की उपस्थिति में बैठिए, या 30 मिनट, या 1 घंटा, जैसे और जितना आपसे होता है आप उतने समय परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए। और जब भी आप बैठोगे, जैसे हर दिन आप बैठोगे, आपको एक चीज का याद रखना है, उस सुबह का समय आपकी जरूरतों को परमेश्वर से मत भूलना। परमेश्वर से ये नहीं कहना प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, प्रभु मेरे बच्चों की शादी होना, ये सारी बातों को आप मत कहना। लेकिन वो सुबह का समय पर आप अपना प्रेम को प्रभु के प्रति आप जाहिर कर लीजिए। अब प्रभु से कहे, प्रभु मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, परमेश्वर आपने मुझे खरीद लिया, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, प्रभु जी आपकी उपस्थिति से मुझे भर दीजिए परमेश्वर पिता। इस प्रकार की एक बातचीत आप करते रहिए। साथ में कुछ गीतों को गा सकते हैं, परमेश्वर की
की आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा तारीफ को आप कर सकते हैं। और जब आप इस प्रकार प्रभु की उपस्थिति में बैठकर दिल खोलकर अपना प्रेम को परमेश्वर के प्रति कितना है वो बताओगे, परमेश्वर कुछ कुछ वरदानों से आपको भर देगा। प्रभु आपकी आत्मिक आंखों को खोल देगा। फिर उसके बाद जब आप बाइबल पढ़ोगे, आप साधारण इंसान जैसे नहीं रहोगे, परमेश्वर आपकी आंखों को खोल देगा और आप गहरी गहरी बातों को आप प्राप्त करेंगे। आपका मन आनंद से भर जाएगा, आप उछलने लगोगे और परमेश्वर के राज्य के लिए आप इस्तेमाल किए जाओगे। इतना ही नहीं, जीवन में आने वाला हर एक संकट को, हर एक बंद दरवाजे को परमेश्वर आपके लिए उसको हटा देगा। परमेश्वर नए रास्तों को खोलेगा, क्योंकि परमेश्वर अपना प्रेम करने वालों के लिए कुछ भी रोक कर नहीं रखेगा। कोई भी आशीष प्रभु आपके जीवन से रोक कर नहीं रखेगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। तो हमारे जीवन में आत्मिक आशीषों को या संसारिक आशीषों को हम क्यों अनुभव नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम खुद अपना समय हम प्रभु को नहीं दे रहे हैं, अपना प्रेम को हम जाहिर नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रेम और भी अलग अलग बातों की ओर भट गया है। लेकिन आज हम लोग वापस अपना पहला प्रेम में हम आएंगे। हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। प्रभु ऐसा अनुग्रह, ऐसे कृपा हमारे जीवन में करना प्रभु जी, ताकि हम सुबह उठ पाए। प्रियो, अगर आप प्रार्थना कर कर सोएंगे कि प्रभु मुझे सुबह इस समय पर उठाना, 100% परमेश्वर उसी समय पर आपकी आंखों को खोल देगा और आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन बहुत से वक्त ये देखा जाता है कि जब प्रभु हमारी आंखों को खोलता है, हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु 5 मिनट और हम सोएंगे, बाद में उठकर प्रार्थना करेंगे। और जैसे ही हम सोते हैं, फिर हम कभी हमारी आंखें समय पर खुलती नहीं है, फिर बहुत हम लोग देर कर जाते हैं और फिर हमारा जीवन व्यस्त होने के कारण प्रभु के साथ हम समय नहीं बिता पाते हैं। लेकिन इन दिनों में एक फैसला लीजिए, प्रभु हर चीज से बढ़कर, हर रिश्ते से बढ़कर हम आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए सुबह उठकर आपकी उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना और स्तुति और आराधना करना चाहते हैं। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा मदद करे। जय मसीह की।